एक नेक कर्म का रास्ता है, एक बुराई का रास्ता है। बुरा कर्म का भी नतीजा यह है कि उसको कष्ट जरूर होगा, सजा मिलेगी अगर बुरा खोटा मंदा कर्म करता है कोई भी। ये नहीं कि क्योंकि कर्म करने से कर्म फल बनता है, कर्म फल बनने से कर्म भोगता बनता है। अगर कर्म करोगे तो कर्म फल उसका उसी टाइम बन जाएगा, उसको मिटना चाहोगे नहीं मिट सकता। उसको मिटने का वो कर्ज होता है, कर्म का कर्ज होता है। उस कर्म के कर्ज को उतारने के लिए एक ही दवा है, वो है प्रभु की भक्ति। जिस प्रकार से कोई कसूर करने के बाद में हम उसकी माफी मांगते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो हमारी वो गलती माफ हो जाती है। गलती तो हो चुकी वो, लेकिन उसमें वो दुख और कष्ट नहीं रह जाता, उसको माफी मिल जाती है। परंतु यहां के किए हुए कर्म का लेखा आगे तक जाता है। धर्मराज के कचहरी में जब फैसला होता है, उसका फैसला वहां होगा। और दुनियादारी में जग में राजा प्रजा दंड आ गए यमपुर तैयारी। जग में तो राजा अपना कानून का दंड देगा, और आगे जमपुर में जाओगे तो वहां सजा अलग मिलेगी। तो कर्म भला भी है, जो नेक कर्म करता है उसका फल मीठा भी होगा, अच्छा कर्म करने से। लेकिन ये तो सिर्फ हमारे इसी जीवन तक बात सीमित रहती है। दोनों कर्म होते हुए भी उनमें भी अच्छे कर्म का चुनाव करके जब हमें मन में शांति होगी तो हम भक्ति की कल्पना कर सकते हैं, मालिक के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि हमारी फिर मानसिक पीड़ा नहीं है, दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं है। जब तक मन के अंदर ख्वाहिशें जिंदा हैं, जब तक हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं हमारे मन के अंदर हैं, तब तक हम उस रास्ते पे नहीं चल सकते। परंतु इस बात को सुन के निराश नहीं होना, प्रयास करने से हर चीज मिलती है। मेहनत जो करता है, मेहनत का फल उसको अवश्य मिलता है। जो ज्यादा कर लेता है उसको ज्यादा, कम करेगा उसको कम मिल जाता है। परंतु उनमें से निकल के बात आती है कि नाम भक्ति करने से तो हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म धुल जाते हैं। परंतु दुनिया की मोह नींद में जब सो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ इस जीवन में ये जीने के लिए ही आते हैं, जिसका अंतिम निर्णय और अंतिम ठिकाना एक ही है, मौत। उससे बचते बचाते रहते हैं। इंसान लाख प्रयत्न करता है, बीमार होते हो दवाई लेते हो, भूख लगती है रोटी खाते हो, सर्दी लगती है कपड़े या और इंतजाम ऐसे करते हो सर्दी ना लगे, गर्मी लगती है दूसरे इंतजाम करते हो कि ताकि हम जिंदा रहें। जिंदा रहें और जिंदा रहते हैं तो भी क्योंकि बचने के और जीने के लिए प्रयत्न करते हैं, और उस बात को भूल जाते हैं कि आगे वो मृत्यु मुंह बाए हमारा इंतजार करती है। परंतु ये नहीं कि हमने नाम ले लिया हमारा कल्याण हो गया, छूट गया पीछा, गुरु से दो बात सुन ली, नहीं। जब तक हमारा जीवन उन बातों को मान के अपने अंदर उतार नहीं लेता, उनके ऊपर जब तक चलता नहीं है। वैसे तो अगर कहोगे तो ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बताओ दो, सुख दिए सुख हो तेरे दुख दिए दुख हो। कितने भी ग्रंथों को खोज के देख लेना, सबसे मुख्य बात यही बताएंगे कि किसी को दुख और कष्ट दोगे तो दुख होगा आपको, किसी को सुख पहुंचाओगे तो आपको सुख मिलेगा। परंतु जो परम आनंद, परम सुख, परम शांति जो है, आत्मा आनंद जो है, वो भक्ति में ही मिलेगी, वो नाम में मिलेगी। इन चीजों की तो जरूरी है कि ये चीजें बेसिक चीज हैं, मूल हैं ये।
और मूल जब तक नहीं सुधारा जाता तो कल्पना नहीं करनी चाहिए कि इस पेड़ पे फल लगेंगे। मूल को जो सुधार लेता है तो उसको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं उस फल से वंचित रह जाऊंगा। उसको शास्त्रों में कह दिया कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म नेक करो, नेकी का फल हमेशा मीठा होगा। लेकिन उसके बारे में ये आप आशा ना रखो, अपेक्षा ना करो। जो इंसान अपेक्षा किसी चीज की कर लेता है उसको दुख लगता है। क्यों? कोई चीज उसकी अपेक्षा के अनुसार घटित नहीं होती है या वैसा नहीं होता है तो फिर उसको दुख लगता है। इसलिए भक्ति में अपेक्षा नहीं की जाती। भक्ति में हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि प्रभु के चरणों से आए थे, प्रभु के चरणों में वापिस चले जाएं। ये देश हमारा नहीं है, ये काल का देश है। यह माया ठगनी के अपने प्रपंच हैं। इसीलिए कहिए कि उस भक्ति के मार्ग की मंजिल को पाने के लिए चलने वाले मुसाफिर हैं, सब यहां से। ये धर्मशाला का वास है। हम यहाँ कुछ दिन विश्राम करने के लिए हैं, चले जाएंगे सब के सब। हमारे से पहले जो मुसाफिर आए थे वो चले गए, हम भी चले जाएंगे, आगे आने वाले ठहरेंगे वो भी चले जाएंगे। यही होता है ना धर्मशालाओं में, कोई उसमें सदा नहीं ठहरता ना। ये दुनिया एक धर्मशाला है, हम इसके मुसाफिर हैं। इसीलिए वाणी लिखी तो मैंने ही थी, तो उसमें क्या कहा कि मुसाफिर क्या सोवे पैर पसार, मंजिल तेरी दूर पड़ी। ये नाम लेके 2-4 घंटे 2-4 मिनट उसका सुमरण करके कभी सोचते हो कि हमने सब कुछ पा लिया, धोखा है। वो मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, दूर है। लेकिन जिस रास्ते पे चल पड़े हो ना, ये जरूरी है कभी न कभी पहुंच जाओगे, सही मंजिल की ओर जा रहे हो। जब आदमी उस रास्ते पे चल पड़ता है तो उस मोह की नींद में हम सो जाते हैं, भूल जाते हैं। पांव पसार के मतलब है कि भूल जाना सब कुछ, आनंद की निद्रा सोते हैं। लेकिन वो मंजिल कितनी दूर है, उसके रास्ते में इतनी बाधाएं, इतनी अटक आती है, उनको पार करना बड़ा कठिन है। परंतु इंसान की हालत देखो, इंसान सब कुछ जानता है और जानते हुए भी अवगुण करता है। उसको पता भी है कि परिणाम बुरा होगा, नहीं मानता। मन जानते सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप ले कुएं पड़े। अरे हाथ में दीपक लेके चलते हो, मुझे अंधेरे में सब कुछ दिखाई दे, लेकिन वो भी हाथ में ले रखा है, आपको दिखाई भी देता है, फिर भी कुएं में गिर जाते हो। ये कबीर साहब ने कहा कि वहां कुशलता कहाँ है। इससे ज्यादा मूर्खता ही क्या होगी हमारी। सब बातों को हम जानते हैं, सबको पता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए जितना हो, पर हित पर उपकार के काम करने चाहिए, दूसरे जीवों को सताना नहीं चाहिए।